हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के ऑडिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स का एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम ऑडिटिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा ये होता है कि हमें समझ में ये आ जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, अफेयर्स विद बिजनेस नाम से। और अगर उसके अलावा भी आप यूकेपीएससी, झारखंड पीजीटी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको कॉमर्स पोर्शन जो 75 मार्क्स है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, ये वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विज, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी, मॉक टेस्ट, उसके अलावा आपका नोट्स और उसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यू, ये सब कुछ दिया जाएगा आपको क्लास में ही। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और एक कूपन कोड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करिएगा extra 20, extra 20। इससे आपको क्या मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि प्राइस है। ठीक है, सभी कोर्सेज पे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल पॉइंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है भैया? किसी भी ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि वो, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं। वाउचर्स को चेक करना वाउचिंग है। सो क्या इसेंशियल पॉइंट नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नॉट एन इसेंशियल पॉइंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाउचिंग के दौरान देखा जाने वाला एक आवश्यक बिंदु नहीं है? वाउचर इज ड्यूली ऑथोराइज्ड, ये तो हम चेक ही करते हैं कि भैया ड्यूली ऑथोराइज्ड है, यानी जिसका साइन होना चाहिए उसका साइन है कि नहीं। वाउचर फॉल्स विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का ही होना चाहिए, आगे पीछे का नहीं होना चाहिए, ये भी चेक करते हैं। द वाउचर मस्ट कवर एन आइटम विच इज स्ट्रिक्टली और रेवेन्यू एक्सपेंस और इनकम। वाउचर में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम के लिए वाउचर बनाया जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, तो ये हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। द वाउचर इज सपोर्टेड बाय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वाउचर्स में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का सपोर्ट होना चाहिए, तो ये सही बात है। तो कौन सा इसेंशियल नहीं है ये चेक करना, ऑप्शन नंबर सी, तो सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए, which of the following is an example of external evidence obtained during vouching? एक्सटर्नल एविडेंस यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो मिला है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एविडेंस। तो वाउचिंग के दौरान कौन सा जो एविडेंस है जो कि बाहर से प्राप्त हुआ है? वेजेस बुक मेंटेन्ड बाय द पेरोल डिपार्टमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय बैंकर्स, बिन कार्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर एंड कार्बन कॉपीज ऑफ कैश मेमोज इशूड टू कस्टमर्स। यानी कि वेजेस बुक पेरोल डिपार्टमेंट ये आपका ही है, तो ये तो इंटरनल हो गया। बैंक स्टेटमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय बैंकर्स, बैंक स्टेटमेंट बाहर से आता है, बैंक वाले देते हैं, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आगे भी देख लेते हैं। बिन कार्ड्स मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर, आपका स्टोर कीपर जो है वो रिकॉर्ड रखता है कि कितना मटेरियल आया, कितने का आया, ये सारी चीजें उसको बोलते हैं बिन कार्ड, तो ये भी इंटरनल है। एंड कार्बन कॉपीज ऑफ कैश मेमोज इशूड टू कस्टमर, ये भी तो इंटरनल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बैंकरों द्वारा प्राप्त बैंक स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, डैश डैश हैज राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए। यानी कि किसको सप्लीमेंट्री ऑडिट करने का अधिकार है? ये कंपनी ऑडिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन कर लेते हैं। कॉस्ट ऑडिटर, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सी एंड डी एंड द टैक्स ऑडिटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके पास अधिकार है कि ये सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकते हैं। ऑडिट हो चुका है, उसको सप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आगे, द राइट्स एंड ड्यूटीज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंपनी ऑडिट आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कंपनी ऑडिट, और कंपनी ऑडिट में कुछ महापुरुष कहते हैं कि सर उसमें लिखा हुआ है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर,
ऐसा लिखा है, यानी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य, तो ये लिखा है सेक्शन 43 में, तो सिर्फ हम सेक्शन 143 पढ़ेंगे भाई। ऐसा मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है, आप करें कोशिश कि आप सेक्शन 138 से लेके सेक्शन 148 तक आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर इज कवर्ड अंडर डैश डैश ऑफ कंपनीज एक्ट। अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 143। अब सवाल ये है कि भैया सेक्शन 141 क्या है? तो सेक्शन 141 है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, यानी अंकेक्षक की योग्यता, ठीक है, और उसकी अर्हता और अयोग्यता। 143 क्या है भैया? 143 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 153 क्या है? सेक्शन 153 है भैया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करने के लिए, डिन जिसको कहते हैं, उसको प्रोविजन है। और सेक्शन 128 ये है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड, कि भैया कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रजिस्टर ऑफिस पे रखना है, और कहीं और भी रख सकती है कंपनी अगर चाहे तो, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी भी आप पढ़ें तो एक एमसीक्यू के थ्रू देखिए आपने 4 सेक्शंस रिवाइज कर लिए, ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू डैश डैश according to section dash dash of companies act 2013, an auditor can render services as approved by board of directors or the audit committee, full stop. He cannot render consulting or specialized service. तो देखो कंपनी ऑडिट में बोला गया है कि हे ऑडिटर, तुम कंपनी को वो सर्विस दे सकते हो जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी अगर है तो वो जो अप्रूव करे, लेकिन कुछ सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता है किसे? कंपनी को। और ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 144 में, जिसे कह सकते हैं प्रोहिबिटेड सर्विसेज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेक्शन 144। अब 142 क्या है भाई? सेक्शन 142 अगर आप याद करेंगे, 143 तो आपको याद हो चुका होगा पिछले सेक्शन में क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यानी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य। 142 है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, यानी अंकेक्षक को पैसा कितना मिलेगा, पारिश्रमिक कितना। 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, और 145 है साइन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा, ठीक है। इन प्रोविजंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग? वाउचिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? वाउचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। टू असर्टेन दैट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर जेन्युइनली रिलेटेड टू बिजनेस, ये निश्चित करना कि जो ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस से ही संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही बात है, वाउचिंग का ये उद्देश्य है। टू असर्टेन दैट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय वाउचर्स, जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाउचर है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। टू इंश्योर दैट ऑल वाउचर्स पर्टेन टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, और ये इंश्योर करना कि जिस फाइनेंशियल ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है वाउचर, तो ये तीनों चीजें होंगी। तो अतः ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य विकल्प, ठीक है। अगला, सेक्शन डैश डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 lays down the civil liability of promoters, directors and other persons authorizing the issue of prospectus including auditors for misstatements in a prospectus। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा डैश डैश प्रवर्तकों, निदेशकों एवं अन्य व्यक्तियों की सिविल देयता निर्धारित करता है। अब आप देखें ये कंपनी एक्ट से है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑडिटर की लाइबिलिटी आ गई ना, इसलिए इन्होंने पूछ लिया। और ये सेक्शन जो है ये शुरुआती सेक्शन से कंपनीज एक्ट का, ठीक है। तो ऑडिटर का जहां जहां पे भी जिक्र आएगा वो पूछ सकते हैं। तो इंक्लूडिंग ऑडिटर यानी सिविल लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर कहां पर आएगी? तो इसका जवाब होगा भैया, इसका जवाब होगा सेक्शन नंबर 35, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 में क्या बोला गया है कि सिविल लाइबिलिटी, जो प्रमोटर्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, और जो मतलब जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेयर इशू करने के लिए किया जाता है। पब्लिक इशू जब आता है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, समझिए कि एक ऑफर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसमें साइन करने वाले लोगों की सिविल लाइबिलिटी होती है, और सिविल लाइबिलिटी के लिए सेक्शन है सेक्शन 35। और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है, और उसके लिए है सेक्शन
34, ठीक है। फिर सेक्शन 36 क्या है, पनिशमेंट है। अगर आप किसी को फ्रॉडुलेंटली, आप के मन में फ्रॉड करने का इंटेंशन है और आप किसी को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप उस केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 36। और 37 में क्या है भाई, जो अफेक्टेड पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन जो है वो एक्शन ले सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया है, तो ध्यान रखना। अब पिछली बार पूछ लिया गया सिविल लाइबिलिटी, हो सकता है इस बार पूछ ले क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो ये आपको याद रखना है। अगले सेक्शन में चलते हैं। Which of the given points are the auditor's objective with regard to the verification of assets? परिसंपत्तियों के सत्यापन के संबंध में दिए गए बिंदुओं में से कौन सा अंक या कौन सा बिंदु, यहां पर कर लीजिएगा, लेखा परीक्षक का उद्देश्य है? जब आप वेरिफिकेशन करते हैं, देखो वाउचिंग में आप क्या करते हैं ना, वाउचिंग में आप देखते हैं कि भैया जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं। कोई जर्नल एंट्री आप पास कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट है कि नहीं। ऐसे मन से तो जर्नल एंट्री नहीं पास कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन की बात करते हैं ना, इसको हिंदी देखो, वाउचिंग, इसको वेरिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सत्यापन, ठीक है, या प्रमाणन। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप देखते हैं, मतलब यहां पे आप क्या करने की कोशिश करते हैं, यहां पे आप देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइटल, एग्जिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन, ये सारी चीजों को देखने की कोशिश की जाती है। मतलब अगर आपने उसको देखो, वाउचिंग जो किया जाता है, ये किया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स का, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटी का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कंपनी के पास 5 करोड़ का कैश है, कंपनी के पास क्या है, 5 करोड़ का कैश, ठीक है। तो सिर्फ मान मान नहीं लेंगे, लिखा हुआ है तो हमने मान लिया, अच्छा ठीक है चलो मान लिया, भाई उसको वेरीफाई करके भी देखेंगे, और देखेंगे क्या कंपनी के पास सच में है। कोई कंपनी कह रही कि हमारे पास 20 करोड़ की लैंड है, तो हम देखेंगे लीज डीड वगैरह देखेंगे, और ये देखेंगे कि कंपनी ने इस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया है, लीन वगैरह तो नहीं है, और अगर लीन है तो उसको कहीं अनडिस्क्लोज तो नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में क्या क्या होगा, उनका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, ये बिल्कुल, और उनका पोजीशन चेक करेंगे कि मतलब ऑडिटर के पास टाइटल है, ऑडिटर नहीं का मतलब क्लाइंट के पास उसका टाइटल है कि नहीं, पोजीशन क्लाइंट के पास है, या फिर हो सकता है उसने वेयर हाउस में रखा हो तो उसके द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन के पास है कि नहीं, एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम्बरेंसेस और लीन, मतलब उन पर कोई अनडिस्क्लोज लीन तो नहीं है, मतलब उनको गिरवी रख के लोन लिया है और कंपनी ने बताया नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों चीजें आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 डी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डैश इज कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय कंसीलिंग कैश शॉर्टेज एंड कवरिंग देम थ्रू रिकवरीज फ्रॉम अदर कस्टमर। ये बड़ी मशहूर मेथड है जिसको हम कहते हैं टीमिंग एंड लैडिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं कि देखो, एक कस्टमर ए से आया आज पैसा, ठीक है, टुडे 10,000 है, ठीक है। तो इसको आज गोल कर गए, इसको कैशियर अपने पर्पज में इस्तेमाल कर लिया। अब अगले दिन बी से आया और समझो बी ने भी 10,000 दिए, तो ये बी वाला पैसा बता रहा है कि ए का आया है, ठीक है। अब ये 10,000 रुपए ये इसके यूज में है, बी का पैसा बताया कि ये ए के पास से आया है, फिर अगले दिन किसी और का बताएगा तो उसको बोल देगा बी का पैसा आया है, फिर अगले दिन किसी और का आएगा तो उसको बता देगा सी का पैसा आया है। इस तरीके से ये क्या करेगा, कैश को क्या करेगा, पहले कस्टमर का आया पैसा अपने लिए यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद के कस्टमर से रिकवरीज को वो करके बता रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। अगला, अकॉर्डिंग टू section dash dash of Companies Act, the auditor of company at all times shall have right to access the books of account and the vouchers of the company, whether kept at registered office of the company or any other place। यानी कंपनी के अंकेक्षक को यह अधिकार होगा कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स को
चाहे वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा हो, चाहे कहीं और रखा हो, उसको एक्सेस कर सकता है। ये कौन से सेक्शन में ये अधिकार दिया गया है? तो इसका अधिकार दिया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में बोला गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 163 क्या है? 163 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बोला है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। सेक्शन 133 क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, एएस। और 153 क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। ठीक है, चलो। डैश डैश इज द एग्जामिनेशन बाय एन ऑडिटर of all documentary evidence which is available to support the authenticity of transaction। ये है इसका कीवर्ड, और इसका कीवर्ड का मतलब क्या है कि ये किसकी बात हो रही है? वाउचिंग की बात हो रही है। जब कभी भी ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाउचिंग। जब कभी भी रिकॉर्ड की प्रामाणिकता का समर्थन करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाउचिंग बोलेंगे। ठीक है, अगला। As per section dash dash of Companies Act, the person appointed as an auditor of the company shall sign the auditor's report or sign or certify any other document of the company in accordance with the provisions of section 141 subsection 2। यानी कौन से सेक्शन में साइन का प्रोविजन दिया गया है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेक्शन 145 में क्या बोला है कि साइन करेगा ऑडिटर किस पर? ऑडिट रिपोर्ट पर। 141 क्या है भाई? 141 सेक्शन क्या है बताओ? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। 142 क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। और 144 क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ऐसे याद होना चाहिए। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स के सेक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए, प्रोविजंस। तो एग्जाम में आप समझिए 15 से 20 नंबर आप आगे रहेंगे बाकी लोगों से। बाकी लोग फिर सेक्शंस में तुक्का लगाएंगे, हम सब क्लास में याद करके चलेंगे। आगे, fraud of dash dash or above has to be reported to the central government precisely to the secretary ministry of corporate affairs in form ADT4। कितने करोड़ या उससे अधिक का फ्रॉड हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट इन्फॉर्म करना है। तो देखो इसके लिए सेक्शन जो है वह है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। इसमें बोला गया है कि अगर 1 करोड़ या उससे अधिक का फ्रॉड है तो क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है उसको फॉर्म ADT4 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो दिस इज द राइट आंसर, 1 करोड़ या ऊपर। अगला, original vouchers are called dash dash vouchers and their copies and supporting documents are called dash dash vouchers। देखो ओरिजिनल वाउचर्स जो है ये प्राइमरी वाउचर्स है, और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप समझिए परचेस वाउचर। ठीक है, परचेस वाउचर जो है ये आपका प्राइमरी वाउचर है। अब इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? परचेस ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद कोटेशंस। ये सारी चीजें जो सपोर्ट में है ये क्या कहलाएंगे? आपकी कोलेट्रल यानी संपार्श्विक। तो ऑप्शन नंबर अगला। In case of fraud involving lesser than the specified amount, that is less than dash dash, the auditor shall report the matter of the audit committee constituted under section 177 of Companies Act। देखो कुछ कंपनीज को सेक्शन 177 में ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 यानी जो कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग के बारे में कहता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये क्या कहता है कि हे ऑडिटर तुम्हें फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर अमाउंट 1 करोड़ और मोर है, 1 करोड़ या उससे अधिक है, तो आपको इन्फॉर्म करना है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर लेस देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़, तो आपको ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 करोड़ से कम वाले केस में। और यहाँ पर एक और सेक्शन हमें मिल गया है, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी से जुड़ा हुआ प्रोविजन है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ऑडिट के। अभी हम इनकम टैक्स, ऑडिट और अकाउंटिंग के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन अगले वीडियो में हम करते रहेंगे। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप कोर्स में जरूर इनरोल करा सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।